तो सुसनेर से सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे आप, जहां उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ने की बात कही। वहीं विपक्ष पर हमलावर भी होते नजर आए हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश में 2 चरण का मतदान हो चुका है और अब 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होना है। जहां तीसरे चरण में ग्वालियर चंबल में मतदान होना है, तो इस बार लोकसभा चुनाव में चंबल और भिंड की सीटों पर बागियों ने बीजेपी और कांग्रेस का चुनावी गणित बिगाड़ दिया है। ग्वालियर चंबल अंचल की 4 सीटों में से 3 सीटें ऐसी हैं जिन पर बागियों के मैदान में आने से त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। इनमें भिंड, मुरैना, ग्वालियर सीटों पर पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था, लेकिन अब कांग्रेस के बागी प्रत्याशियों ने अपनी ही पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। ग्वालियर चंबल अंचल के चुनावी दंगल में पिछले 1 हफ्ते में समीकरण तेजी से बदल गया है। कांग्रेस पार्टी में जो कार्यकर्ता अपने लिए टिकट मांग रहे थे, उन्होंने पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर मैदान में ताल ठोक दी है। चंबल की मुरैना लोकसभा सीट पर रमेश गर्ग को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, तो वो पार्टी छोड़कर बसपा में चले गए और अब बसपा की टिकट पर उम्मीदवार हैं। वहीं भिंड लोकसभा सीट पर भी टिकट न मिले और इस कारण कांग्रेस का साथ छोड़कर देवाशीष जरारिया बसपा से टिकट लाकर ताल ठोक रहे हैं। इसी के साथ ग्वालियर लोकसभा सीट से कांग्रेस से जुड़े एक प्रॉपर्टी कारोबारी कल्याण सिंह गुर्जर अचानक बसपा के टिकट पर मैदान में कूद गए हैं और चंबल की इन तीनों सीटों पर जबरदस्त त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी की टेंशन को और बढ़ाने में यहां बसपा सुप्रीमो मायावती आज मध्य प्रदेश के भिंड दौरे पर आई, जहां बसपा के उम्मीदवारों के समर्थन में मायावती ने जनसभा को संबोधित किया और विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया। तो वहीं मुरैना से बसपा प्रत्याशी रमेश चंद्र गर्ग ने मुरैना में अच्छी बढ़त के साथ जीत का दावा किया है। कांग्रेस पार्टी के हाथों में खासकर दलित, आदिवासी व पिछड़ा वर्ग विरोधी तथा अन्य और मामलों में भी रही जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को यानी कि कांग्रेस पार्टी को केंद्र में काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बन रही है। बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है। शिक्षा का स्तर इतना कमजोर है कि उसकी वजह से बच्चों को बाहर नौकरी नहीं मिलती है। मेरा विशोध है, सबसे पहले मेरे को बेरोजगार बच्चों के हिसाब से शिक्षा के स्तर में सुधार करना, फिर उनके रोजगार के साधन की व्यवस्था करना। रोजगार के साधन में यहाँ पर बहुत संभावना है। अब एक तरफ ग्वालियर चंबल के रण में बसपा अपना पूरा जोर लगा रही है, तो वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भिंड से बसपा उम्मीदवार देवाशीष जरारिया पर आरोप लगाते हुए हमला बोला है। बसपा उम्मीदवार के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया। इसको मैंने कहा कि तेरे को ये जैसे ही जीतेंगे उस सीट से हम विधानसभा लड़ाएंगे, पर ये केवल जीतने और हारने की इनके वोट काटने की कहानी थोड़ी है, नोट की भी कहानी। याद रख लेना, वहां से माल लाया बीजेपी से। ये गलत तो कह रहा हूं मैं, अगर ये मैं साक्षी हूं इसका। इसने मेरे से मीठी मीठी बात करके गया, मेरे साथ गाड़ी में बैठा, 50 किलोमीटर तक गाड़ी में आया, फिर मैंने दूसरी गाड़ी से इनको भाई साहब को छुड़वाया और सीधे मायावती के पास निकल गए। और वहां से सिर्फ एक ही निर्देश मिला कि कांग्रेस को हराओ, लोकतंत्र के हत्यारों की मदद करो, लोकतंत्र के रक्षकों को हराओ। यही है इसका मैसेज। तो देखिए, बसपा उम्मीदवार के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने को लेकर सियासत तेज हो गई। जहां जरारिया ने पटवारी पर दलित का अपमान को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई है, तो वहीं बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल ने भी निशाना साधा है। भिंड दतिया की जो जनता इस तरह की भाषा शैली को बर्दाश्त नहीं करेगी और खासकर जो दलित समाज है वो इस तरह की भाषा शैली को बर्दाश्त नहीं करेगा। आपके शब्दों का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से वोट के माध्यम से यहाँ की जनता देगी। मेरी पार्टी आपके शब्दों पे, कदमों पर जिस तरह की भाषा शैली और जिस तरह के आरोप आप पर लगाए हैं उसको साबित करने के लिए आपके खिलाफ शिकायत करेगी चुनाव आयोग से, और मैं स्वयं भी आपके खिलाफ मानहानि का दावा भी करूंगा। इसलिए लंबी लड़ाई के लिए जीतू पटवारी जी आप तैयार।
जब बहुजन समाज पार्टी जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उससे कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों की नींद हराम हो गई है और कांग्रेस इस मुगालते में थी कि दलितों का वोट हमें मिल जाएगा। जैसे इन्होंने 2018 में झूठ बोलकर दलितों को गुमराह कर ठगने का काम किया, आज इनका सारा पर्दाफाश हो गया है। आज इनको हार अपनी सुनिश्चित दिख रही है। इसलिए जब बहुजन समाज पार्टी को कह रहे हैं कि हम बीजेपी से मिलकर मिलते तो फिर आज बीजेपी की यहाँ पर हालत तीसरे नंबर पर नहीं होती। कैसे कह सकते हो? इसका मतलब वो अपने आप को सही साबित करेगा। आप तो कहीं बीजेपी से मिलकर अपने कैंडिडेट खड़े नहीं कर रहे। और हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, देखिए, पहले तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी देखा जा रहा था, लेकिन अब बसपा की जैसे ही एंट्री हुई है, मुकाबला त्रिकोणीय हो गया और मुश्किलें अब बढ़ने जा रही हैं बीजेपी और कांग्रेस की। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बसपा अब की बार किसका बिगाड़ेगी काम या अपना बनाएगी ये तो नतीजे बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से ग्वालियर चंबल की जो लोकसभा सीट है वहां पर जो बसपा के कैंडिडेट हैं वो मजबूत नजर आ रहे हैं। और मायावती की सभा में जिस तरीके से मुरैना में भीड़ नजर आई वो ये बताती है कि बीजेपी कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है। जीतू पटवारी ने एक बयान दिया, बयान पर बवाल कट गया और अब हालात ऐसे हो गए कि सियासी पारा चढ़ रहा है। ये तस्वीरें मैं आपको ग्वालियर चंबल से दिखा रहा था। जो देखिए बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इस कदर भड़क गए और कहा कि बसपा बिकाऊ नहीं है। और पटवारी का ये स्टेटमेंट के बसपा के कैंडिडेट बीजेपी से पैसे लेकर खड़े हो रहे हैं, ये दलित वोट बैंक को खिसका सकता है कांग्रेस पार्टी से। अब ग्वालियर चंबल की पॉलिटिक्स को लंबे समय से देख रहे करतार मेरे सहयोगी मुरैना से मौजूद है, उनसे बातचीत करूंगा। त्रिकोण हो गया है, अमूमन आमने सामने वाली फाइट हमने यहाँ पर देखी है बीजेपी कांग्रेस पार्टी की। लेकिन बसपा के आने से जो सियासी संग्राम है वो बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए बसपा के आने से सियासी संग्राम इसलिए बिगड़ता जा रहा है क्योंकि जो सबसे ज्यादा अगर मुरैना श्योपुर लोकसभा की बात की जाए तो दलित वोट बैंक सबसे ज्यादा है। 4 लाख से अधिक जो वोट बैंक है वो दलित वोट बैंक का है। तो निश्चित तौर पर ये गणित भाजपा दलित को अपना मान रही है, उधर कांग्रेस उसको मान रहा है कि जो दलित वोट बैंक है वो हमारी तरफ है। लेकिन बसपा ने जिस तरीके से रमेश चंद्र गर्ग को मैदान में उतारा है, व्यापारियों को खींच रहा है, व्यापारियों को, बिल्कुल व्यापारियों को खींच रहा है। बैस वर्ग का पूरा वोट बैंक जो बीजेपी का परंपरागत वोट था वो इधर चला गया बीएसपी की तरफ। तो बीएसपी ने पूरा खेल यहाँ बिगाड़ दिया है, जबरदस्त तरीके से बिगाड़ा है। ब्राह्मण इस बार निर्णायक ब्राह्मण अगर वोट की बात की जाए तो निर्णायक वोट सिद्ध होगा क्योंकि वो भाजपा अपना मान रही है, कांग्रेस अपना मान रही है और बसपा भी उन पर कहीं ना कहीं समीकरणों में बिठा रही है। कांग्रेस जो कोमल इम्पोर्टेंट एक और सीट है भिंड और दतिया की बात करें तो वहां पर देवाशीष जरारिया कांग्रेस पार्टी छोड़कर अब बसपा में चले गए। और वो बसपा में गए तो बवाल कट रहा है। दरअसल देवाशीष जरारिया को लेकर जो जीतू पटवारी ने कहा था कि इन्होंने बीजेपी से पैसे लेकर बसपा से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस पार्टी के, वो बयान भी हमने दर्शकों को सुनवाया। प्रमोद, बहुत शुक्रिया, ये महत्वपूर्ण तथ्य आपने हमसे साझा किए।